Here is the another step of absorption costing या जिसको आप indirect costing या जिसको आप overhead costing कहते हो. In previous class we have discussed step number 1 के how overheads allocation and apportion to different departments यानी cost center किस तरीके से आप उसको डालते थे. अब इस टॉपिक का जो ब्रेकअप है, फॉर एग्जांपल आज आपने क्या देखना है कि फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 2 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यानी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से होगा. देखो, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, OAR होती है. और इसका एक और दूसरा नाम होता है जो एग्ज़ाम में समटाइम्स टेस्ट हो जाता है, जिसको आप क्या कहते हो, ओवरहेड रिकवरी रेट भी कहते हो. सही है. अमूमन किस नाम से यह जाना जाता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. क्या मतलब है, ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट, यानी जो ओवरहेड होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट. मैं ये बता चुका हूँ कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, नॉट आइडेंटिफाई होती है. क्या होती है, नॉट आइडेंटिफाई, या जिसको हम कहते हैं कि नॉट ट्रेसेबल होती है. सही है. तो जब हमें किसी प्रोडक्ट की क्या निकालनी होती है, टोटल कॉस्ट निकालनी होती है, तो उधर हमें दो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट चाहिए होते हैं. वो कौन कौन से चाहिए होते हैं, डायरेक्ट चाहिए होते हैं, और दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, इनडायरेक्ट. तो दोनों को हम जब सम करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, टोटल कॉस्ट बनती है. इज इट फाइन. तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया आपके पास, या डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम जो है आपके पास रॉयल्टीज़ वगैरह हो गई. ये पता है बनाने वाले को कि यार कितना डायरेक्ट कॉस्ट लगनी है, मगर कोई बंदा ये नहीं बता सकता कि एक प्रोडक्ट बनाने में कितना कितना फॉर एग्जांपल रेंट लग रहा है, कितना इंश्योरेंस लग रहा है, कितना मशीन पे डेप्रिसिएशन अप्लाई हो रही है, कितना हीट एंड लाइट लग रहा है, कितना इंश्योरेंस लग रहा है. तो दीज आर ओवरहेड्स, or I can say that indirect costs which are not traceable to find out या manufacture any product. Is it clear? So that's why we are calculating overhead absorption rate. Overhead means जो cost होती है, absorption divide करना, यानी rate means आप उसको we have multiple types of rate जिससे आप multiple type of rate जिससे आप divide कर सकते हो. अब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्यों निकालते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एक मैन्युफैक्चरर है जो क्या फाइंड करना चाहता है, टोटल कॉस्ट फाइंड करना चाहता है. किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट करना चाहता है बिफोर ही एक्चुअली प्रोड्यूसेस इट. मतलब उसको बनाने से पहले, बिरयानी बनाने से पहले, नगेट्स बनाने से पहले, फ्राइज़ बनाने से पहले, वॉफल्स बनाने से पहले उसकी टोटल कॉस्ट पता करना लाजमी होता है. और टोटल कॉस्ट पता होने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट हमें पता होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं पता होती. तो जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, OAR पर यूनिट रेट निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, एक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट की टोटल कॉस्ट आ जाती है. इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज बिकॉज वंस द टोटल कॉस्ट इज डिटरमाइन, जब एक मरतबा किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट बन जाती है, निकल जाती है, तो ही और शी कैन सेट द सेलिंग प्राइस. तो जो हम उस पर क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हैं. यानी कॉस्ट निकल गई, कॉस्ट निकलने के बाद हम क्या रखते हैं, अपना कुछ स्पेसिफिक प्रॉफिट रखते हैं और उस दोनों को प्लस कर देते हैं, तो वो क्या आती है, जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं. सिंस द ओवरहेड कॉस्ट इज़ नॉट इजी टू ट्रेस, ओवरहेड की कॉस्ट को हम ट्रेस नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी आर कैलकुलेटिंग OAR. OAR कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी. क्या फॉर्मूला हो गया, बजटेड मीन्स एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एक्टिविटी. एक्टिविटी कौन कौन सी होती है. अब मैंने आपसे कहा व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, यानी व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स मतलब आपकी जो ये एक्टिविटी है वो कितनी तरह की होती है. तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स कैन बी कैलकुलेटेड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज. जो आप ओवरहेड की वैल्यू निकालते हो, ओवरहेड की जो पर यूनिट कॉस्ट निकालते हो, या आपके पास जो पर यूनिट वैल्यू निकालते हो, उसको डिवाइड करने के डिफरेंट वेज होते हैं. रिमेंबर, इस बात को याद रखना, जो सबसे अच्छा वे है वो कौन सा है, आइदर मशीन आवर्स या लेबर आवर. अब मशीन आवर्स का मतलब क्या हो गया, अगर आपका प्रोडक्ट कैपिटल इंटेंसिव है,
अगर आपका प्रोडक्ट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट बन रही है, वो ज़्यादातर रिलाई किस पे कर रहे हैं, मशीनिंग्स पे रिलाई कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी पे रिलाई कर रहे हैं। तो जब आप मशीनों पे रिलाई करोगे तो जाहिर सी बात है उसकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मशीनें जो हैं फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जब मशीनों पर रिलाई करोगे तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहाँ 10 लोग काम करते थे वहाँ एक मशीन काम कर जाएगी। जिसकी परफेक्ट एग्जांपल ये देता हूँ, आपने अगर गोले गंडे वाले का नाम सुना हो, गोला गंडा जिसको आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप आज से 10 साल या 15 साल पीछे चले जाओ, आपकी गली मोहल्लों में, स्ट्रीट में आपके एक गोले गंडे वाले की वो एक साइकिल लेके घूमता था और उस पर एक लकड़ी की ट्रे बनी हुई होती थी, ब्लेड लगी हुई होती थी, और वो ऐसे 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 अपने हाथ से जो है ना बर्फ़ को यूं यूं क्रश करता था तो बर्फ़ निकलता होता था। तो इसमें उसको बेचारे की मेहनत लग रही है, हाथ का प्रेशर लग रहा था और उसमें टाइम भी लगता था। आज गोले घंटा इतना एडवांस हो गया है तो वो इलेक्ट्रिक बटन ऑन करता है और बर्फ़ रख देता है, तो बर्फ़ जो है फ़ौरन क्रश हो जाता है। तो मतलब जो काम मतलब मिनट्स में होना था वो अब काम क्या हो गया, सेकंड्स में हो गया। किसकी वजह से हो गया, मशीन की वजह से हो गया। तो इंसानों को किसने रिप्लेस किया है, मशीनों ने रिप्लेस किया है। तो इसका मतलब जब मशीन से कोई चीज़ बनेगी तो वो क्या चीज़ कहलाएगी, कैपिटल इंटेंसिव कहलाएगी। तो इसका मतलब कैपिटल इंटेंसिव मीन अगर होगा तो वो क्या होगा, इसका मतलब आपने क्या किया, मशीन सिस्टम यूज़ किया होगा। और अगर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट हुई, या लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, जो मैन मेड होता है। आज भी फॉर एग्जांपल जो आपके पास कुछ ऐसे काम होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कारपेंटर की बात कर लो। कारपेंटर अपनी एक होता था आड़ी होती है, फॉर एग्जांपल उससे लकड़ी काटता था, कट 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 कर बार बार ताकत लगा के फॉर एग्जांपल लकड़ी कट कर टाइम लगता था। आज मशीन के ऊपर एक लकड़ी रखी जाती है, ब्लेड उसके ऊपर होती है, मोटर ऑन कर दी जाती है, लकड़ी 2 पीस में हो जाती है। तो इसका मतलब कैपिटल इंटेंसिव मीन्स जो आपके पास जो मशीनों की चीज़ें होती हैं, और लेबर इंटेंसिव मीन्स इसी तरह हार्वेस्टिंग, प्लगिंग, सोइंग का टाइम देख लो। इसी तरह टीचिंग मेथोलॉजी बिल्कुल चेंज हो गई है। दो कोविड के बाद 2019 के बाद से टीचिंग जो है आपको जो है ऑनलाइन ज़्यादा मिल रही है। लोगों की प्रेफरेंस क्या हो गई है इसका, फिर जब टीचिंग ऑनलाइन शिफ्ट हुई थी तो बच्चे कहते थे, स्कूल्स कहते थे कि यार नहीं होगा नहीं होगा। आज दुनिया जो है ना ऑनलाइन टीचिंग की तरफ शिफ्ट हो गई। आईपैड्स का, ये आईपीएल टीवी का ये क्या हो गया, रुझान ज़्यादा हो गया है। तो जाहिर सी बात है जब टीचर्स में ये क्या हो गया, कंपटीशन बिल्डअप हो गया, इंसानों में कंपटीशन बिल्डअप हो गया। लेट्स से कि आपने एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का टॉपिक गूगल पे लिखा तो उस पर मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये होता था कि बच्चा बोलता था कि अगर मैंने छुट्टी कर ली तो मेरा मिस हो जाएगा, मैं क्या करूँगा। मगर आज उसको पता है अगर मैं छुट्टी कर लेता हूँ तो मुझे लेक्चर मिल जाएगा, मुझे ऑनलाइन मिल जाएगा, फैसिलिटी मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो भाई डिफरेंट वेज होते हैं। तो सबसे पहला वेज क्या होता है, मशीन आवर से आपको डिवाइड करना। दूसरा वेज क्या होता है, लेबर आवर से डिवाइड करना। तीसरा वे क्या होता है, डायरेक्ट वेजेस या जिसको हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं उससे डिवाइड करना। तीसरा क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से डिवाइड करना। प्राइम कॉस्ट से डिवाइड करना, पर यूनिट रेट से डिवाइड करना। तो इसका मतलब बेसिकली द फॉर्मूला इज, आपका फॉर्मूला क्या है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। जो इसका फॉर्मूला है वो ये है। अब इन्होंने कहा कि विच रेट, जैसे सर हमें कैसे पता चलेगा, अगर आपको OAR फाइंड करना होगा, अगर आपके पास बजटेड एक्टिविटी सवाल में नहीं दी हुई होगी तो सर हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है, विच रेट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सा रेट अप्रोप्रिएट है। लाइक आई सेड बिफोर, टाइम बेस्ड रेट लाइक मशीन आवर्स एंड लेबर आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द फैक्ट्री। इसका मतलब अमूमन जब क्वेश्चन साइलेंट होगा OAR निकालने के लिए तो आप जो सबसे अच्छा वे है वो कौन सा है, कि आप किससे डिवाइड करोगे, मशीन आवर्स से डिवाइड करोगे या फिर आप किससे डिवाइड करोगे, लेबर आवर से। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, तो आप देखोगे कि उस डिपार्टमेंट की इंटेंसिटी, उस डिपार्टमेंट में की इंटेंसिटी, जिस डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल जैसे मशीन आवर्स यहाँ पर भी होगा, लेबर आवर यहाँ पर भी होगा, इसी तरीके से मशीन आवर्स यहाँ पर भी होगा, लेबर आवर्स इस डिपार्टमेंट में भी होगा। तो इन दोनों में से देखोगे कि जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, आप उससे डिवाइड कर दोगे। और अगर इस डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल जिसकी वैल्यू, जिसका कंपैरिजन, दोनों का कंपैरिजन करोगे मशीन आवर्स या लेबर आवर्स के आवर्स का, कि जो आवर्स ज़्यादा होंगे, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, तो उससे आप डिवाइड कर दोगे। तो ये बेस्ट तरीका है। और अगर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने कहा कि पर यूनिट रेट, अगर वो कहेगा तो बता देगा। पर यूनिट रेट कब इस्तेमाल होता है,
जब सारी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हो सिमिलर नेचर की, यानी जो सारी प्रोडक्ट जो है आप कोई चीज़ बना रहे हो तो आइडेंटिकल नेचर की बना रहे हो, सिमिलर नेचर की बना रहे हो, तो किससे डिवाइड करना बेहतर रहेगा? पर यूनिट रेट से, जिसका फॉर्मूला है हम लोग अपनी ज़बान में बचपन में एक पढ़ते आते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। तो एक यूनिट की कॉस्ट हमें पता लग जाती है अगर आपको ये बात याद हो। इसी तरीके से अगर लेबर कॉस्ट के हिसाब से वो करना है तो कब करोगे? जब सिमिलर प्रोडक्ट होगा, यानी मिलता जुलते प्रोडक्ट्स होंगे और लेबर को जो है यकसा पैसे दिए जाएंगे, सेम पैसे दिए जाएंगे, तो उसमें क्या होगा? आपका लेबर कॉस्ट रेट से डिवाइड हो जाएगा। और मटेरियल कॉस्ट रेट में क्या होगा? जब मटेरियल जो है सेम होगा, यानी कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट बनाने में जितने भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो मटेरियल सेम यूज़ हो रहा है। प्रोडक्शन टाइम टू प्रोपोर्शन मटेरियल यूजेज, उस उन प्रोडक्ट पे फॉर एग्जांपल कितना टाइम लग रहा है, या सिमिलर टाइप ऑफ इक्विपमेंट, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें इक्विपमेंट जो हो रहा है वो सिमिलर मिलते जुलते टाइप का यूज़ हो रहा है, तो आप किससे कर लोगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से कर लोगे। तो OAR बेसिकली इन शॉर्ट, अगर मैं ये देखो बेसिकली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की ज़बान में क्या फॉर्मूला है? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख देता हूँ यार? दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या है? मशीन आवर्स भी हो सकता है, यूनिट क्या है? लेबर आवर भी हो सकता है, लेबर कॉस्ट भी हो सकती है। अगर लेबर कॉस्ट हुई तो आंसर डॉलर में आएगा, मटेरियल कॉस्ट हुई तो आंसर किस में आएगा? लेबर में आएगा। और पर यूनिट बेस भी हो सकता है। इज इट फाइन? तो अगर हम ओ जी, एक यूनिट बनाने में इतने पैसे लग रहे हैं आपके पास। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बेसिकली OAR कब निकाला जाता है? यानी आपने अब फॉर एग्जांपल लास्ट प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने शीट बनाई थी, शीट बना के सबसे पहले एलोकेट किया था, एलोकेट के बाद अपॉर्शन किया था, दोनों को प्लस कर दिया था, प्लस करने के बाद रीअपॉर्शन किया था। रीअपॉर्शन मींस जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन में चार्ज करना था। क्यों चार्ज करना था? ताकि हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी हो या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस निकालना हो, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन के साथ साथ आपके सर्विस को भी हमें प्लस करना पड़ता है, तो उसकी वजह से फिर फाइनल वैल्यू हमारे पास टोटल ओवरहेड्स की आती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक वर्क एग्जांपल है। अब जाहिर सी बात है मैं जो अब ये स्टेप नंबर 2 है OAR कैलकुलेट करने का, तो डेफिनेटली मुझे शीट बनानी पड़ेगी। जब मुझे शीट बना लूँगा तो तब मैं OAR निकाल सकता हूँ, इससे पहले मैं OAR नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था, हाईलैंडर के नाम से क्वेश्चन है बेटा, जिसके पास 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसका नाम क्या है बेटा? एक का मशीनिंग है और एक का असेंबली है। इसी तरह एक सर्विस डिपार्टमेंट है, उसका नाम क्या है मेरे पास बेटा? उसका नाम क्या है? मेंटेनेंस। तो इसका मतलब आई हैव 3 डिपार्टमेंट्स, थ्री सब डिपार्टमेंट्स, मगर 2 मेजर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन और सर्विस। प्रोडक्शन में 2 डिपार्टमेंट आ रहे हैं कि कौन कौन से? मशीनिंग और असेंबली। और सर्विस में कौन सा आ रहा है? मेंटेनेंस आ रहा है। इज इट फाइन? तो सर सबसे पहले क्या दिया हुआ है? मैं यहाँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या लिख लेता हूँ? ओवरहेड। ओवरहेड का दूसरा नाम क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। सही है। ये सारा सॉरी ये जो चार्ट है आपके पास, ये आपके पास किसका चार्ट है? तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया? बेसिस। बेसिस मींस कि आप किससे डिवाइड कराओगे, किससे एब्जॉर्ब करवाओगे। ये आपके पास क्या आ गया बेटा? ओवरहेड्स आ गए। तो ये कितने ओवरहेड्स है सवाल के अंदर? आपके पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल ओवरहेड्स है, इनको एक एक करके क्या करना है? अपॉर्शन करना है। सही है। तो सबसे पहला ओवरहेड कौन सा है बेटा? रेंट है 12,800। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? रेंट एंड रेट्स लिख दिया। रेंट एंड रेट्स कितना था मेरे पास? 12,800 था, लिख दिया। रेंट एंड रेट्स के लिए बेसिस मोस्ट अच्छी सुइटेबल बेस कौन सी होती है बेटा? फ्लोर एरिया स्क्वायर मीटर 7,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 तो प्लस इक्वल टू 16,000। तो जब आपने इन सबको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद वेट कीजिएगा बेटा, तो आपने इन सबको टोटल कर लिया, टोटल करने के बाद 16,000 आ गया। अब मैंने आपसे क्या कह रहा हूँ, सवाल उठाइएगा। 12,800 इज माई ओवरहेड वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय मशीनिंग का शेयर कितना था? 7,000 डिवाइडेड बाय 16,000। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? क्या आंसर आ जाएगा? कितना बेटा? 5600। कैलकुलेटर हर बच्चे के पास होना चाहिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। बेसिस कौन सी हो जाएगी बेटा? फ्लोर एरिया। इज इट फाइन बेटा? फिर उसके बाद मेरे बच्चों मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। 12,800
मल्टीप्लाई बाय 5000 डिवाइडेड बाय 16000, तो आपके पास क्या आ गया 4000. इज इट फाइन? इसी तरीके से फॉर एग्जांपल 12800 मल्टीप्लाई बाय 4000 डिवाइडेड बाय 16000, तो क्या आ जाएगा 3200. इज इट फाइन बेटा? उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ कि 12800 मल्टीप्लाई बाय 4000 डिवाइडेड बाय, अच्छा हो गया सही है, तीन ही ओवरहेड्स थे तो हमने मेंशन कर दिया. इज इट क्लियर? तो सर यहाँ पर जो बात हो गई वो क्या हो गई बेटा, आपके पास रेंट एंड रेट्स को जो अपॉर्शन करना था फ्लोर एरिया के बेस पे मैंने क्या कर दिया, अपॉर्शन कर दिया. क्लियर बेटा? अगला ओवरहेड मेरे पास अब जो आएगा वो कौन सा होगा, वो आपके पास इधर देखिएगा, तो सब अगला ओवरहेड कौन सा है, मशीन डेप्रिसिएशन, जो कि कितनी है 10,000. तो मैंने ओवरहेड्स के कॉलम में क्या लिख दिया बेटा, मशीन की डेप्रिसिएशन, मशीन की डेप्रिसिएशन लिख दी, जो कि कितनी है $10,000 लिख दिया. इज इट फाइन? अच्छा सर मशीन डेप्रिसिएशन किस बेस पे होगा, वैल्यू ऑफ मशीन के बेस पे होगा. कितनी है 52,000, 48,000, और आगे मेंटेनेंस में कुछ भी नहीं है, कितना डैश, और कितना हो गया 100,000. तो अब आपके पास क्या होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 52,000 डिवाइडेड बाय 100,000, तो कितना आ जाएगा 5200. तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, वैल्यू ऑफ मशीन बेटा. तो आप कह रहे हो 5200. इज इट फाइन? अच्छा बेटा नेक्स्ट देखिएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 48,000 डिवाइडेड बाय 100,000, तो कितना आ गया 4800. थैंक यू मेरे बच्चा, और आखिरी कॉलम में डैश डाल दिया. सर नेक्स्ट ओवरहेड कौन सा है मेरे पास, पावर. सर नेक्स्ट ओवरहेड कौन सा है, पावर 7200. तो सर मैंने क्या लिख दिया, पावर लिख दिया 7200 मेंशन कर दिया. सर पावर का ले इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी, यानी बेसिस कौन सी होगी, किलोवाट आवर. तो 70,000, 52,500, 17,500, तो 1,40,000 इसका टोटल बन गया. तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, किलो वॉट आवर्स बेटा. तो अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा, 7200 मल्टीप्लाई बाय 70,000 डिवाइडेड बाय 140,000, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3600. इज इट फाइन बेटा? फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा नेक्स्ट, 7,200 मल्टीप्लाई बाय 52,500 डिवाइडेड बाय 17,000 सॉरी डिवाइडेड बाय 1,40,000 बेटा. तो कितना आ जाएगा आपके पास 2,700 आ जाएगा. सर नेक्स्ट आपके पास 7,200 मल्टीप्लाई बाय 17,500 डिवाइडेड बाय बेसिस का टोटल 140,000, तो क्या आ जाएगा आपके पास 900. तो सर अगर आपको चेक करना चाहते हो ये तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लो, तो ये इनके क्या आ जाएंगे, टोटल्स आ जाएंगे, तो एक रीचेक हो जाएगा आपका. सर नेक्स्ट ओवरहेड प्लीज़ इधर देखिएगा सारे बच्चे. नेक्स्ट ओवरहेड्स की अगर बात कर रहा हूँ तो नेक्स्ट ओवरहेड मेरा कौन सा दिया हुआ है, नेक्स्ट ओवरहेड मेरा दिया हुआ है सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉइज 6,400. तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सुपरविजन किसकी बेटा, एम्प्लॉइज की बेटा. तो इसकी कॉस्ट कितनी है 6,400 है. तो इसका मतलब इसको किस बेस पे कर दूंगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेस पे कर दूंगा. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 160, मशीनिंग का 120, असेंबली का 120 उसका, तो कितना हो गया 400. नहीं बेटा सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉइज, सुपरविजन इंसान करते हैं ना, तो इसलिए आप वो इंसान का लिख रहे हो. जी बेटा इसका आ गया 2,560. एक में रुक जाइएगा. तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बेटा, बेसिस में लिख दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. इज इट फाइन बेटा? तो अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ. 6,400 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय इन सब का बेसिस का टोटल 400, तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो फिर आएगा 2560 बेटा. इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 6,400 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 400, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1920 बेटा. उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 6,400 मल्टीप्लाई बाय 120 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम हो जाएगा 1920. इज इट फाइन?
फिर उसके बाद जी बेटा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो सर इसको भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है, पहले से असाइन हुआ है, पहले से एलोकेटेड हुआ है। कैसे पता लगा सर आपको? मैंने कहा सुनिएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल में 300, 268, 320, जो टोटल कितना बनता है 888, और ओवरहेड का टोटल भी कितना दिया हुआ है 888। तो इसका मतलब आप इसको ऑलरेडी, ये पहले से प्री डिफाइन है, ऑलरेडी पहले से एलोकेटेड है, तो 888 यहाँ पर लिख दिया, इधर मेंशन कर दिया एज गिवन या शोन जो भी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 300 आ जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा 268 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 320 आ जाएगा। फिर उसके बाद आखिरी सेकंड लास्ट ओवरहेड, सॉरी आखिरी है, डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है बेटा, तो इनडायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है 5060। तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, एज गिवन। तो सर आपको कैसे पता चला, इनडायरेक्ट वेजेस 2720, 1480, 860, तो आपके पास क्या हो गया 5060। तो इसका मतलब ये क्या है, सेम है, तो आपको प्लस माइनस करने की नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये कितना हो गया एज इट इज़ 2720, 1480 बेटा और 860। तो अब मेरा आपसे अगला सवाल है, आप सब बच्चे इसका क्या कर लो, टोटल कर लो जल्दी से, आप सारे बच्चे इनका टोटल कर लो। तो इस पूरे प्रोसेस को जो हमने लास्ट पढ़ा था वो एपोर्शन यानी कहलाता है। मशीनिंग का, असेंबली का, मेंटेनेंस का, इस तरीके से फॉर एग्जांपल टोटल करके बता दें क्या आ जाएगा। इसका बता रहे हो, मशीन का क्या बता रहे हो, 1 मिनट, 199, 1 बाय 1, मशीनिंग का हो गया 19980, असेंबली का कितना हो गया, थैंक यू बेटा 15168, और लास्ट मेंटेनेंस का कितना हो गया 7200। इज इट फाइन टू एवरीवन बेटा? अब आपने कहा कि भाई ये आप लोगों ने एक तरह से क्या कर दिया, प्राइमरी अपॉर्शन कर दिया बेटा, सही है। तो अब ये आपने इनका जब टोटल आ गया तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया ये लाइट येलो कलर से, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सको। नेक्स्ट स्टेप है कि हम क्या करूँगा, रीअपॉर्शन करूँगा। तो रीअपॉर्शन किसको करूँगा, सर्विस डिपार्टमेंट को करूँगा। क्यों करूँगा सर्विस डिपार्टमेंट को, ताकि मुझे जो आपके प्रोडक्शन के साथ साथ सर्विस की कॉस्ट भी पता लग जाए, वो प्रोडक्शन का पार्ट बन जाए, ताकि मैं टोटल कॉस्ट को आराम से फाइंड कर सकूं बेटा। तो यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट में क्या नाम था उसका, मेंटेनेंस नाम था बेटा। तो मेंटेनेंस में मैंने यहाँ पर क्या किया, 7200 मेंशन कर दिया। सर अब आप देखना 7200 मेंशन कर दिया, एक कलर उठाता हूँ और जो मेंटेनेंस में जो फाइनल टोटल आया था उधर मैंने ग्रीन कलर कर दिया, और जो रीअपॉर्शन जो लिखा हुआ है वहाँ पर भी ग्रीन कलर कर दिया। इसका मतलब है कि ये वैल्यू मैंने जो यहाँ से उठाई है, और एरो में भी आपको दिखा दिया, जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो आपको पता हो, ये एरो खुद अब हट जाएगा कि ये वैल्यू यहाँ से आई थी। यानी इस सब 7200 की जो कॉस्ट है उसको मुझे ऑन द बेसिस ऑफ दियर क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी बेटा, अपॉर्शन करो 3 डिपार्टमेंट में कर लिया, ये रहा अपॉर्शन करो 3 डिपार्टमेंट में जो कि कर लिया। फिर उसके बाद क्या बोला है, रीअपॉर्शन करना है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ दियर वैल्यू ऑफ मशीन बेटा। तो अब मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूँ, तो यहाँ सब बच्चों की अटेंशन चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, वैल्यू ऑफ मशीन बेटा, वैल्यू ऑफ मशीन लिख दिया। तो कैलकुलेटर उठाओ, 7200 मेंटेनेंस का टोटल था, सबको प्लस करके आया था, उसको 52,000 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो 100,000 से, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है। तो उसको नहीं कंसीडर करते, नहीं करते बेटा। कितना आ रहा है 3744, तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया 3744, इज इट। तो 7200 का कुछ हिस्सा प्रोडक्शन के मशीनिंग में चार्ज हो गया। अब आ जाओ 7200 मल्टीप्लाई बाय 48,000 डिवाइडेड बाय 100,000, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 3456। तो ये जो दोनों वैल्यूज निकाली हैं जरा चेक कर लो, क्या इसका सम यही बनता है
7200 यही बनता है, तो उसका मतलब हाँ किसमें बेटा? 5 के बाद पॉइंट क्या है मुझे वो जी 5 के बाद क्या डिजिट है? 7200 मल्टीप्लाई बाय 48,000 डिवाइड बाय 100,000 3 4 5 6 आ रहा है। पॉइंट तो कुछ भी नहीं आ रहा। आप अपने कैलकुलेटर की सेटिंग करो बेटा जी। एक मिनट रुक जाइएगा। तो मेंटेनेंस तो बेटा ऑलरेडी तो डैश था, मेंटेनेंस तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो टोटल ये क्या था? मशीनिंग 52,000 48,000, तो टोटल क्या हुआ? 100,000। तो वैल्यू ऑफ मशीन तो बेसिस है ना बेटा, वैल्यू ऑफ मशीन तो ले लिया, ये रहा वैल्यू ऑफ मशीन का। 52,000 मशीनिंग हो गया, 48,000 असेंबली हो गया, और मेंटेनेंस में डैश डला हुआ है, तो कोई वैल्यू दी भी नहीं है। तो आपके पास इन सब का टोटल कर लिया आप लोगों ने, तो फाइनल क्या आ गया? टोटल ओवरहेड्स, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो देखिएगा यहाँ पर सब मैंने इसको क्या कर लिया, लाइट ब्लू कलर कर दिया, पूरे को लाइट ब्लू कलर कर दिया, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई ये जो लाइन है वो किसकी है, रीअपोर्शन की है। और जब रीअपोर्शन हो गया तो आप इसका क्या कर दोगे? फाइनल टोटल कर दोगे। फाइनल टोटल कर दोगे, जो कि कितना आ रहा है मुझे बता सकते हैं कोई बच्चा? पहले वाले डिपार्ट 23724, और दूसरे वाले का 18694 बेटा। और तीसरा वाला 7200 माइनस 7200, तो क्या हो गया? नेल हो गया। तो इसका मतलब आपको आज का जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट से पहले क्या निकालना था? ओ ए, यानी शीट बनानी थी। शीट के थ्रू आपने क्या निकाल लिए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी मशीनिंग और असेंबली के टोटल ओवरहेड्स निकाल लिए, बजटेड ओवरहेड्स निकाल लिए, एस्टिमेटेड निकाल लिए। क्यों निकाल लिए? क्योंकि आपके पास एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल एक्टिविटी नहीं पता थी, क्योंकि आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या बना ली? ओवरहेड एनालिसिस शीट बना ली। अब उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है? उसमें आपको क्या बनाना है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालोगे? सर इधर देखिएगा, सर यहाँ देखिएगा, द मशीनिंग डिपार्टमेंट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ, और असेंबली डिपार्टमेंट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जो असेंबली डिपार्टमेंट है उसमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का किस बेसिस पे निकालेंगे? क्या निकालना है? कैलकुलेट करना है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, यानी ओएआर निकालना है। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का निकालना है। कैलकुलेशन शुड बी ऑन 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल प्लेस का लाजमी ख्याल रखना है। तो सर सबसे पहले मैं यहाँ क्या निकाल रहा हूँ? ओ ए आर मशीनिंग, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। अब प्लीज इधर देखिएगा, कोई रिपीट ना करे, इधर देखें सब लोग। बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी। तो मशीनिंग के बजटेड ओवरहेड्स कितने आए थे? 237। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? $23724 डिवाइडेड बाय किससे? एक्टिविटी। क्या बोली थी? क्या सर क्या बोली थी? मशीन आवर्स बोली थी। आपको कैसे पता? सर सवाल में लिखा हुआ था। तो सर जरा आ जाए बेसिस वाले चार्ट के ऊपर। सर जरा बेसिस वाले चार्ट के ऊपर आ जाएं। सर जरा बेसिस वाले चार्ट के ऊपर आ जाएं। आ गए? तो सर ये देखिएगा, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? मशीनिंग। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में, और दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? असेंबली। तो सर इन्होंने मशीनिंग को किसके बेस पे एब्जॉर्ब करवाने का बोला था? तो मशीन आवर्स कितने दिए हुए, और इधर कितने दिए हुए लेबर आवर्स? 6,000। तो अभी मैं डिवाइड क्या कर दूंगा? फॉर एग्जाम्पल इधर देखिएगा, 14,000 डायरेक्ट मशीन आर, इज इट फाइन? तो कोई बच्चा मुझे ओ ए आर डैश मशीनिंग डॉलर क्या फाइनल आंसर आ रहा है बता सकते हो? 1.6945। तो 2 डेसिमल प्लेस बोला है, तो राउंड ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि 1.694 है, तो हम क्या कर देंगे? 1.69 पर डायरेक्ट मशीन
आवर्स बेटा। तो एक एक यूनिट बनाने में यानी कितने घंटे, फॉर एग्जांपल जब एक यूनिट बनेगा मशीन से तो क्या रेट निकला है 1.69 पर मशीन आवर। तो डॉलर का साइन लाजमी लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा, जब आपने इस डिपार्टमेंट का यानी प्रोडक्शन के एक डिपार्टमेंट का निकाल लिया यानी मशीनिंग का निकाल लिया, अब आप किसका निकालने जाओगे? अब आप किसका निकालने जाओगे? असेंबली का निकालने जाओगे। तो सर मुझे इतनी बात समझ में आती है कि यार अगर एक ही चीज़ मुसलसल दोबारा करेंगे और हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमें क्या होगी, आंसर इजी मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा, तो अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? OAR असेंबली का, उसके लिए बजटेड, जिसका फॉर्मूला क्या था आपके पास? फॉर एग्जांपल इधर देखिएगा, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय, इधर देखिएगा भाई, बजटेड एक्टिविटी, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी बेटा। तो बजटेड ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ, तो बजटेड ओवरहेड्स कितने आ गए थे? 18624। कहाँ से लिए थे? एरो डाल के दिखा दिया। सर डिवाइड किससे करना है आपको? सर डिवाइड किससे करना है? सर डिवाइड किससे करना है? असेंबली में आ जाओ। असेंबली में उन्होंने क्या बोला था? लेबर के कितने घंटे हैं? 6000 आवर्स हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? 6000 डायरेक्ट लेबर आवर्स बेटा। इधर आइए, जो डिस्टर्बेंस करेगा मैं क्लास से निकाल दूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या होगा बेटा? इधर देखिएगा, OAR असेंबली, तो कितना आ गया? 3.10 डॉट, तो इसका मतलब 1043। आगे कोई डिजिट नहीं है, 2 डेसिमल प्लेस बोला है, तो 3.10 पर डायरेक्ट लेबर तो जब भी आपको OAR फाइंड करने का बोलेगा तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द स्टेप नंबर 2 बेटा। शीट बनाई, शीट बनाने के बाद क्या बना लिया? OAR निकाल लिया। इज इट फाइन बेटा? फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक और एग्जांपल क्वेश्चन है बेटा, हम ये सॉल्व करते हैं। मगर अगेन इसको सॉल्व करने से पहले, फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करने से पहले एक और एग्जांपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से पहले हमें दोबारा शीट बनानी पड़ेगी। शीट बनाने के बाद हम OAR निकालेंगे। जी मेरा बेटा, मेंटेनेंस का OAR नहीं निकालना तो क्या मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या इधर कुछ बची है क्या? जी एक यूनिट बनाने में, लेबर का एक यूनिट बनाने में कितना लग रहा है? 3.10। तो इसको सर मल्टीप्लाई बाय टोटल लेबर आवर्स कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। इज इट फाइन? ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल क्वेश्चन ये हो गया, मगर एग्जांपल इन द सेंस ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, मगर पास पेपर में मैंने सिर्फ क्या निकाला है? OAR शीट वाला निकाला है पार्ट, पूरा क्वेश्चन नहीं निकाला। मैं आपको डिफरेंट इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को, जिसको फुल कॉस्टिंग कहते हैं, जिसको ओवरहेड कॉस्टिंग कहते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या था? कैसे एलोकेट, अपॉर्शन और रीअपॉर्शन करते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था? OAR। तो अब इसका हम सेकेंड एग्जाम्पल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जल्दी से सब लोग निकाल लें अपने पास, और ये आप लोग मेरे साथ खुद सॉल्व करेंगे। अपने पास अपनी कॉपीज ऑन कर लें। ये बड़ा मज़े का सवाल है आपके पास, किस तरह सॉल्व करना है। कपूर के नाम से सवाल है। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपनी चीज़ों को क्या कर सकें, बता सकें। ये देखिएगा, सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बोला है अपॉर्शन करो। 4 डिपार्टमेंट्स दिए हुए, सही है। 4 डिपार्टमेंट्स के बाद उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है बेटा? रीअपॉर्शन करना है सर्विस, यानी सर्विस डिपार्टमेंट को। देखो अब इधर क्या, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जब मेंटेनेंस को ख़त्म किया था ना, तो यूज क्या बेस यूज़ किया था? वैल्यू ऑफ मशीन यूज़ किया था, यही किया था। मगर इस वाले क्वेश्चन में जब सर्विस डिपार्टमेंट को ख़त्म करेंगे तो क्या बोला है? सुइटेबल बेस। सुइटेबल मतलब जो आपको सही लगती है, उसके लिए मैंने आपको बेसिस के लिए चार्ट बनवाया था। तो आप मुझे वो बेसिस का इंशाल्लाह चार्ट आप बताओगे क्या, किस तरीके से हम उसको बनाएंगे। क्लियर बेटा? अब आपके पास सबसे पहले यहाँ पर क्या सवाल को रीड करते हैं। कपूर लिमिटेड इज अ कंपनी विच हैज़ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगेन हमारे पास 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक का नाम मशीनिंग है और एक का असेंबली है। 2 सर्विस डिपार्टमेंट है,
उन दो सर्विस डिपार्टमेंट का नाम, एक का नाम मेंटेनेंस है, एक का नाम कैंटीन है। इज इट फाइन? और ये क्या है, मेरे फोरकास्ट ओवरहेड्स हैं। तो ओवरहेड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैं अपनी आसानी के लिए बच्चों के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इधर मेंशन कर रहा हूँ कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। तो सर सबसे पहले, और ये क्या दिया हुआ है आप लोगों को, इसको आप लोग क्या बोलते हो? बेसिस। बेसिस मतलब आप डिवाइड करोगे। वी हैव मशीनिंग, फिनिशिंग, मेंटेनेंस एंड कैंटीन। इसका टोटल, बेसिस का टोटल नहीं दिया हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में, उसने टोटल करके दिया हुआ था तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी। तो इस क्वेश्चन में हम सबका टोटल करेंगे। तो सर सबसे पहले हमें इसका चार्ट बनाना है। चार्ट कैसे बनता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हियर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट ए करेंगे। पार्ट ए में क्या करेंगे? ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाएंगे, जिसको इनडायरेक्ट कॉस्ट शीट भी कहते हैं बेटा। तो आपके पास सबसे पहला क्या आ जाएगा? ओवरहेड्स। फिर क्या आ जाएगा? टोटल। फिर क्या आ जाएगा? बेसिस। तो आप यहाँ क्या करोगे? सारे कॉलम्स ड्रॉ कर लो। तो ये पहला कॉलम क्या बन गया? ओवरहेड्स का बन गया। दूसरा टोटल का बन गया। तीसरा आपके पास क्या बन गया? बेसिस का बन गया। फिर उसके बाद आपने क्या बना लिया? मशीनिंग बना लिया। मशीनिंग बना लिया। मशीनिंग के बाद फिनिशिंग बना लिया। फिनिशिंग के बाद आप लोगों ने क्या बना लिया? मेंटेनेंस बना लिया और कैंटीन हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, साथ साथ रहिएगा ताकि कोई बच्चा पीछे ना हो जाए बेटा। तो ये आपके पास सबसे पहला क्या हो गया? तो यहाँ पर क्या हो गया? ये कौन सा डिपार्टमेंट था? प्रोडक्शन। और ये कौन सा था? सर्विस था। प्रोडक्शन में कौन से दो सब डिपार्टमेंट थे? एक का नाम मशीनिंग था, दूसरे का नाम क्या था? फिनिशिंग था। और तीसरे का क्या नाम था? और लास्ट वाले का क्या नाम था? कैंटीन बेटा। तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया? पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, जो कि किस कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है? येलो। और ये मेरा किसका डिपार्टमेंट हो गया? सर्विस, जो किस कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है? ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर सको। अब आपके पास एक एक ओवरहेड्स को उठाना है, और एक एक ओवरहेड्स को उठाने के बाद क्या करना है? अपॉर्शन करना है। तो लाइन से आप लोग ओवरहेड्स उठाओगे और साथ साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाओगे, अगर किसी और मुझे आंसर्स भी बताते जाओगे। सबसे पहला ओवरहेड कौन सा है हमारे पास? फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिएगा सब लोग, पावर बेटा। कितना दिया हुआ है? 32,000। तो मैंने इधर ओवरहेड्स के नाम में क्या लिख दिया? पावर। टोटल कितना था? 32,000। बेसिस क्या होंगी पावर की? किलोवाट आवर्स बेटा। 6,000, 3,000, 9,000। 9 + 2 कितना हो गया? 9 + 2 11, और 11 + 1, तो आप बोल रहे हो 12,000। तो 12,000 इनका क्या आया है? इन बेसिस का टोटल आया है। तो अब आप अपने पास उठाओगे 32,000 मल्टीप्लाई बाय 6,000 डिवाइडेड बाय 12,000, तो कितना आ जाएगा? 16,000। तो बेसिस में आप लोगों ने क्या लिख दिया? बेसिस में आप लोगों ने क्या लिख दिया? किलो वॉट आवर्स लिख दिया। तो पहला कितना आया था आपके पास? 16,000। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, 32,000 मल्टीप्लाई बाय 3,000 डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल कितना आ जाएगा? 8,000। उसके बाद 32,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 डिवाइडेड बाय 12,000, तो क्या आ जाएगा? कितना बेटा?
5333 बेटा, और ये चलता जाएगा 333 डेसिमल प्लेस में। 32,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 12,000, तो कैंटीन में कितना आ जाएगा? यानी 2,666 आ रहा होगा, 0.666667, तो राउंड ऑफ करके 2,667 हम लोगों ने इसको कंसीडर कर लिया। इज इट फाइन? यहाँ तक सबको क्लियर बेटा? तो ये इसका मतलब पहला ओवरहेड हम लोगों ने क्या कर लिया भाई? एपोर्शन कर लिया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम बाकी ओवरहेड्स को भी करेंगे। नेक्स्ट ओवरहेड का नाम क्या था? मशीन डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया? मैंने इधर क्या मेंशन किया? मशीन डेप्रिसिएशन। और इसकी कॉस्ट कितनी है? 28,400। तो इसको आपने किस बेस पे कर दिया बेटा? यहाँ क्या दिया हुआ है? नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीन दिया हुआ था 140,000, 25,000, 13,000, 2,000। तो 140 प्लस 20 165, 165 प्लस 10 170, 175,000 टोटल आ रहा है मेरे ख्याल से। चेक कर लो। 175,000 का टोटल आ रहा है, जल्दी से देख के बता दो। 180 है, ओके 180,000 आ रहा है, तो आपने इसका टोटल लिख दिया जो कि कितना आ रहा है? 180। इज इट फाइन? तो आप कैलकुलेटर उठाओ, 28,400 मल्टीप्लाई बाय 140,000 डिवाइडेड बाय 180,000, तो क्या आंसर आ जाएगा? जल्दी बताओ। 22,089। तो आपके पास ये किस बेस पे आप लोगों ने किया है? नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीन बेटा। दूसरा वाला क्या था? 28,400 मल्टीप्लाई बाय 25,000 डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल यानी 180,000। कितना आ गया? 3944 बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास 28,400 मल्टीप्लाई बाय 13,000 डिवाइडेड बाय 180,000, कितना आ जाएगा बेटा? 2051। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, 28,400 मल्टीप्लाई बाय 2,000 डिवाइडेड बाय 180,000, तो कितना आ जाएगा? 316 बेटा। तो नेक्स्ट ओवरहेड्स पे आ जाओ। नेक्स्ट ओवरहेड कौन सा दिया हुआ है आपको? सुपरविजन का जबरदस्त बेटा। सुपरविजन कितनी वैल्यू दी हुई है? 28,000। बेसिस कौन सी होगी? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो गई, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना है? 16, 24, 8 और आखिरी वाले में डैश है, तो कितना हो जाएगा बता सकते हो? 16 प्लस 24 प्लस 8 कितना हो गया? 48। तो 48 इन बेसिस का क्या हो गया? टोटल हो गया बेटा। 48 इस बेसिस का क्या हो गया? टोटल हो गया। तो अब आप ज़रा इसको सॉल्व करना शुरू करो। 28,000 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल 48, तो कितना आ जाएगा? 9,333। नेक्स्ट 28,000 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल यानी 48, कितना आ जाएगा? कितना? 14,000। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाए 28,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल यानी 48, कितना हो जाएगा? 4667 और आखिरी वाले में डैश क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं थी। अगला ओवरहेड आपके पास क्या दिया हुआ है? रेंट एंड रेट्स। तो रेंट एंड रेट्स के लिए क्या बेसिस होती है? फ्लोर एरिया। ज़बरदस्त बेटा। तो रेंट एंड रेट्स कितनी वैल्यू थी? 26,000। बेस क्या है? फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया का टोटल में हेल्प करिएगा भाई। 12,000 प्लस 14 यानी हो जाएगा 26। 26 और 3 कितना हो गया? 29। 29 और 1 कितना हो गया? 30,000 बेटा। तो फ्लोर एरिया का जो टोटल हो गया वो कितना हो गया? 30,000 हो गया। क्लियर? तो अब आ जाए ज़रा कैलकुलेटर उठाएं। 26,000 मल्टीप्लाई बाय 12,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो कितना आ जाएगा? कितना?
10400। इसके बाद 26,000 मल्टीप्लाई बाय 14,000 डिवाइडेड बाय 30,000 कितना आ जाएगा? 12133। नेक्स्ट आ जाइए, 26,000 मल्टीप्लाई बाय 3,000 डिवाइडेड बाय 30,000 कितना आ जाएगा? कितना? 2600। थैंक यू बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, 26,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया का टोटल 30,000 तो क्या आ जाएगा? 867, क्योंकि 866.66666 चल रहा होगा तो राउंड ऑफ हो गया 867 हो गया। नेक्स्ट ओवरहेड कौन सा दिया हुआ है मेरे पास? बिल्डिंग इंश्योरेंस। बिल्डिंग की इंश्योरेंस करनी है तो बिल्डिंग की इंश्योरेंस फ्लोर एरिया के हिसाब से होगी। कितनी है आपके पास? कितनी हो गई कॉस्ट? 11,000। आपके पास क्या हो गया? बेस फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया का ऑलरेडी टोटल मैं कर चुका था, तो मैंने क्या बोला? 11,000 मल्टीप्लाई बाय 12,000 डिवाइडेड बाय 30,000 कितना आ जाएगा? 4400। नेक्स्ट पे आ जाए बेटा, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 14,000 डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया का टोटल यानी 30,000 कितना हो गया? 5133 बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए बेटा, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 3,000 डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया का टोटल 30,000 कितना आ जा? 1100 बेटा। नेक्स्ट पे आ जाए आपके पास फॉर एग्जांपल 11,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया का टोटल 30,000 कितना हो जाएगा? 3 राउंड ऑफ हो गया ना? ओके। आखिरी ओवरहेड रह गया है लाइट एंड हीट। लाइट एंड हीट देखो, लाइट एंड हीट लिखा हुआ होगा तो उसको फ्लोर एरिया के से जाएगा। अगर पावर है तो फिर पावर को किसके बेस पे हमने कर लिया? किलोवाट आवर्स के। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ देखिएगा सब लोग, मैंने यहाँ क्या लिखा? लाइट एंड हीट। लाइट एंड हीट की वैल्यू कितनी है? 9,000 है बेटा। एक मिनट रुकिएगा। फ्लोर एरिया, पहले पूरी बात कंप्लीट होने दिया करें। फ्लोर एरिया तो कितना हो गया? 9,000 था, तो मैंने क्या किया? कैलकुलेटर उठाया, 9,000 मल्टीप्लाई बाय मशीनिंग का 12,000 डिवाइड बाय फ्लोर एरिया का टोटल 30,000 कितना आ जाएगा? 3600। फिर उसके बाद आपके पास क्या करेंगे? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 14,000 मशीनिंग का डिवाइड बाय फ्लोर एरिया का टोटल 30,000 क्या आ जाएगा? कितना? 4200। नेक्स्ट पे आ जाए, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 सॉरी 9,000 मल्टीप्लाई बाय 3,000 मेंटेनेंस का डिवाइड बाय फ्लोर एरिया का टोटल 30,000 कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल 9,000 मल्टीप्लाई बाय फ्लोर एरिया का यानी कैंटीन का 1000 डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया का टोटल 30,000 कितना आ जाएगा? 300। तो इसका मतलब सर ये मैंने सारे ओवरहेड्स को क्या कर लिया? अपॉर्शन कर लिया। अब सारे बच्चे लोग मिलके ध्यान से इसका मुझे टोटल करके बताएं कितना आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी अपॉर्शन भी बोलते हैं। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं भी लिखते हो तो कोई मसला नहीं है। तो मुझे हर डिपार्टमेंट का टोटल करके प्लीज बता दो कितना आएगा। एक मिनट बेटा, कितना कह रही हो? कितना कह रहे हो? कहाँ पर बेटा? एक मिनट, 45। ओके थैंक यू बेटा। कैंटीन आप कह रहे हो 4517, 16651 मेंटेनेंस हो गया। नेक्स्ट किसका? 47410। फिर हमारा 65822। 65822। अब आ जाइएगा नेक्स्ट स्टेप, रीअपॉर्शन। इधर देख लीजिएगा सब लोग। रीअपॉर्शन द सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द सुइटेबल बेसिस। तो इसका मतलब अब रीअपॉर्शन होगा। कौन रीअपॉर्शन होगा? इधर देख लीजिएगा, मैं आपको कॉपी करने का टाइम दे दूंगा, पहले आप देख लीजिएगा। रीअपॉर्शन करना है तो सबसे पहले किसको रीअपॉर्शन कर दोगे? कैंटीन को रीअपॉर्शन कर दोगे। तो कैंटीन की कॉस्ट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? देख लें कैंटीन में क्या लिख रहा हूँ?
सर एक वो है क्वेश्चन है यहाँ पे सर्विसेज डिपार्टमेंट को रिअपोर्शन करना था तो कैंटीन और मेंटेनेंस अगर पहले मेंटेनेंस कर दोगे तो जाहिर सी बात है कैंटीन जीरो होगा ही नहीं, तो पहले कैंटीन को ले लो, तो कैंटीन को आपको करना है, तो यहाँ पर रिअपोर्शन कैंटीन कर लिया 4517। मैंने यहाँ पर क्या कर दी, वैल्यू भी दिखा दी, ग्रीन कलर भी करके दिखा दिया कि भाई ये वैल्यू मैं कहाँ से लाया हूँ, $4517, और एरो बना के भी दिखा रहा हूँ कि भाई कैंटीन को रीअपोर्शन करना है। बेस क्या होगी कैंटीन को रीअपोर्शन करने की, कैंटीन को रीअपोर्शन करने की बेस क्या होगी, नंबर ऑफ विल, कैंटीन में इंसान बैठते हैं तो क्या हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब इधर सुन लेना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, रिपीट नहीं करूंगा। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेस पे करूंगा, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इधर देखना, मशीनिंग में कितने हैं 16, और फिनिशिंग में कितने हैं 24, मेंटेनेंस में कितने हैं 8, तो कैंटीन में तो है ही नहीं। तो इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, सुन ले मेरी बात, अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों को जो करना है ना, वो यहाँ देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर है, आपस में डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कैलकुलेटर उठाए जल्दी से, 4517 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 48, तो क्या आंसर आ गया 1506। जबरदस्त दोस्तों। इसके बाद क्या हो गया, 4517 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय इनका टोटल कितना कितना हो गया 22। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आपके पास कितना हो गया, 4517 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 48 कितना आ जाएगा 753। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 753। तो इन सब को टोटल कर लिया, तो ये किसके इक्विवेलेंट बन रहा है 4517। तो मैंने यहाँ पर मशीनिंग में सर्विस के अंदर कैंटीन में क्या लिख दिया 4517। तो अब आप लोगों ने कैलकुलेटर उठाना है मेरे साथ, मैं आपको एरो बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, जब आप घर में खुद से सॉल्व कर रहे हो तो भाई इसका टोटल करने का बोला था लाइट येलो कलर का, और ग्रे कलर का सर ने बोला था टोटल कर लो। तो कोई बच्चा इसका टोटल करके बता सकता है कितना आएगा, किसका बता रहे हो बेटा, एक मिनट रुकिएगा बेटा प्लीज। एक मिनट रुकिएगा जी। 750, ओके थैंक यू बेटा। 753 आप कह रहे थे, रुक जाइएगा। अब मुझे प्लीज टोटल बताइएगा कितना आ रहा है मशीनरी का, ये किसका बता रहा, मेंटेनेंस का 17404, ये तो क्या हो गया निल हो गया। और मशीनिंग और फिनिशिंग का बता दे प्लीज, मशीनिंग का 67328, 1 बाय 1 प्लीज बोला करें। और इसका हो गया 4966, इज इट फाइन। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, आप किसकी बारी है, किसको खत्म करना है हम लोगों ने, मेंटेनेंस को। तो मेंटेनेंस का यानी कैंटीन का टोटल डालने के बाद अब मेंटेनेंस कितना हो गया 17404 हो गया, वरना इससे पहले कितना था 16651 था। तो रीअपोर्शन मेंटेनेंस यहाँ पर वैल्यू ले ली 17404 बेटा। तो अगेन मैंने कौन सा कलर उठाया है, लगा दें क्योंकि बेटा आप डॉलर्स को यूज कर रहे हो ना। तो आपके पास यहाँ पर देख लीजिएगा, जो हर डिपार्टमेंट में मशीनिंग में फिनिशिंग में स्टार्ट में लगा लेंगे तो आपको सब जगह लगाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर आपने लगा लिया डॉलर 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 डॉलर, तो सब जगह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बेटा, अब इसके बाद अब इसके लिए मोस्ट सुटेबल बेस कौन सी होगी, इधर देख लीजिएगा सब लोग। मशीन डिपार्टमेंट आवर्स जो कि 60% दिया हुआ है, और जो कि कितने दिया हुआ है 34%। तो आप लोगों से थोड़ी सी हेल्प चाहिए, यहाँ पर आए 17,404 का 66% निकाल दें तो वो किस में चला जाएगा
मशीनिंग में चला जाएगा, कितना आएगा? सर 114887 11487। फिर इसी वैल्यू का 17,404 का 34% निकाल लें, कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 5917। थैंक यू बेटा। तो ये भी क्या हो गया? मेंटेनेंस भी क्या हो गया? तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं? नील। ये भी क्या हो गया? नील। और इसका मुझे कोई बच्चा टोटल करके बता दे कितना आएगा, जिसको आप लोग क्या लिखते हो अपनी लैंग्वेज में? टोटल ओवरहेड्स, या जिसको आप इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हो। 78815 एक मिनट बेटा, दोबारा बताओ। 78815। नेक्स्ट फिनिशिंग का है 55586 55,585। और बाकी सर्विस डिपार्टमेंट तो हमारा क्या हो गया? 86 है। 36 आप क्या कह रही हो? यही कह रहे थे? हो गया क्वेश्चन। अब प्रीवियस क्वेश्चन में ओएआर निकालने का बोला था, उसमें बोला था मशीनिंग का, मशीनिंग आर से बोला था, और लेबर का किससे बोला था? लेबर आर से। इधर आ जाएं, इस सवाल में गिवन नहीं है। क्या बोला हुआ? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड इज ऑल्सो मशीनिंग, फिनिशिंग, मेंटेनेंस, कैंटीन। क्या बोला है? कैलकुलेट एन एप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 डेसिबल प्लेस। क्या बोला है? बेसिस बताइए। नहीं। तो जब क्वेश्चन अगर इस तरह का हो जाए ना, क्वेश्चन खतरनाक हो जाए ना, तो आप भी खतरनाक हो जाना। अगर क्वेश्चन खतरनाक हो जाए ना, जब इस तरह की आधी अधूरी बात करें, तो आप भी आधी अधूरी तरीके से जवाब देना। मतलब मैप भाई ने फरमाया था कि अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो डिपार्टमेंट की इंटेंसिटी चेक करेंगे। इंटेंसिटी मतलब कि उस डिपार्टमेंट में जिस चीज़ के भी लेबर या मशीन आवर्स ज़्यादा होंगे, वो क्या हो जाएगा? ये दोनों डिपार्टमेंट तो क्या हो गए थे हमारे? ख़त्म हो गए थे। इनकी इनकी कॉस्ट किस में ट्रांसफ़र हो गई थी? प्रोडक्शन में चली गई थी। ऐसा ही था, इनकी कॉस्ट किस में ट्रांसफ़र हो गई थी? प्रोडक्शन में हो गई थी। तो इसका मतलब इन दोनों में से मशीनिंग में कौन हाईएस्ट है? मशीनिंग। और लेबर फिनिशिंग में कौन हाईएस्ट है? तो लेबर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? इधर देखिएगा, अब आपको क्या निकालना है? OAR मशीनिंग का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। तो बजटेड ओवरहेड कितना आया था इसका मशीनिंग का? 78815 कहाँ से आया था? 78815। तो यहाँ लिख दूंगा 78,815 डिवाइडेड बाय किससे करना था? बेसिस क्या थी? 58,000 मशीन आवर्स। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? OAR मशीनिंग कितना आएगा? 1 सर तो हाईएस्ट वैल्यू था। 1.3588, तो 1.36 हो जाएगा। 1.36 पर मशीन आवर्स बेटा। अभी किसी बच्ची ने एक सवाल पूछा था कि जब ओवरहेड गिवन ना हो, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके पास दोनों डिपार्टमेंट, मशीनिंग का डिपार्टमेंट में जाओगे, मशीन और लेबर आर को देखोगे, जिसमें से जो वैल्यू हाईएस्ट होगी, जिसके डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ आवर्स हाईएस्ट होंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। अब आपके पास OAR किसका निकालना है? इधर देख लीजिएगा सब लोग। OAR किसका निकालना है? फिनिशिंग का निकालना है। अगेन इधर भी कोई बेसिस नहीं दी हुई, तो मैंने यहाँ पर क्या करूँगा? OAR फिनिशिंग, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। इज इट फाइन? तो बजटेड ओवरहेड इसके कितने निकाले थे मैंने? 55,586 डिवाइडेड बाय, इधर इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है? लेबर की ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या कर दिया?
42,000 लेबर आवर्स, सही है। तो यहाँ क्या कर देंगे, OAR फिनिशिंग का डॉलर साइन लगा के क्या आ गया 1.322 के आगे 1.323 है, तो उसका मतलब 1.32 पर लेबर आवर्स। इज इट फाइन? तो ये दो एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, यानी आज आपकी दोबारा शीट भी रिवाइज हो गई और आपका OAR भी रिवाइज हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप नेक्स्ट क्लास में, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ दिस टॉपिक बेटा।